Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? क्या है जनाब आज का मैसेज? ऑलराइट, Devil and 8 of Swords. Message of the day. इतने सारे आ गए हैं। And the Fool. Alright, Aries, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, and Four of Wands. Relationship. अच्छा। ठीक ठीक ठीक। आपके पर्सन ने स्पाउस हैं या लवर हैं, या इनके साथ आपका भी मामला चल रहा है। दे आर डूइंग समथिंग, मतलब कुछ वियर्ड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने ताल्लुकात को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। आप किसी के साथ सेपरेशन मोड में नज़र आ रहे हैं, और ये सेपरेशन मोड आपको काफ़ी डिटेल्ड, जैसे कहते हैं ना, बहुत गहरी सोच में डाल रहा है। कुछ आपको अभी रिसेंट पास्ट में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत वो हुई है, रियलाइज़ हुई है। किसी को हैरान किया है आपने, और रिलेशनशिप में ही कोई चीज़ लग रही है मुझको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड के बाद फ़ौरन यहाँ पर वो फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मे बी आपका जो पर्सन है वो गिव अप नहीं करना चाह रहा। आज आपके साथ ये ज़रूर सिचुएशन हो सकती है कि चाहे नाराज़गी की फॉर्म में सही, गुस्से में ही सही, कोई आपके साथ टर्म्स ख़राब नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी ज़िद कम्युनिकेट ज़रूर करेगा। ठीक है, आप किसी बात को लेकर, आपकी किसी प्रपोज़ल को लेकर, आपके अफेयर, शादी, मामलात, रिलेशनशिप या कनेक्शन को लेकर आपके फादर या आपके बड़े भाई में से कोई बहुत ज़्यादा सख्त हुआ है, या फिर ये लिटरली आपके अपने ही पर्सन हैं जो सख्त हुए हुए हैं। और वो सख्त होने की नौयत ये है कि इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि आपने इनसे नो कांटेक्ट या साइलेंट ट्रीटमेंट आप इनको क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ख़ुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आपको एक फेज़ ख़त्म होने के बाद आपने बहुत अरसे तक अपने आप को सोच में डाला होगा, बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा दूर बैठकर आपने अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को आपने बहुत दूर से बैठकर जो है वो गौर व फिक्र करके सोचा होगा, और आपको इसका बहुत बड़ा अंदाज़ा हो भी रहा है। आप कुछ बातों को लेकर, कुछ मामलात को लेकर अपने कनेक्शन के बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, और आपको लग रहा है कि मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। ये मेरी लॉजिक है, ये मेरा मकसद है, ये मेरा पॉइंट है। किसी को समझ में आता है तो समझ में आए, किसी को नहीं समझ में आता तो इट्स अप टू देम। एंड विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स, या तो आपकी शादी करीब है इसलिए आप ज़रा थोड़े से फिक्स हो गए हैं, या आपका प्रपोज़ल आया हुआ है और आप किसी शादी की सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। वहाँ पर या तो आप किसी शादी की में जाना चाहते हैं, शादी अटेंड करना चाहते हैं, वहाँ पर आपके फादर या आपके बड़े भाई आपको जाने नहीं देना चाह रहे, या फिर लिटरली आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मना कर रहे हैं कि नहीं, बस इस जगह तुमने नहीं जाना बिकॉज हमारे साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, या तो ये मामला है। अदरवाइज़ आप ख़ुद
विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स किसी इवेंट मैनेजमेंट में है, किसी शादी की प्लानिंग में है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है कि तुम ऑर्गेनाइज करो इवेंट को, और किसी ने आपको बहुत सख्ती से इस मामले में जो ना वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि अगर किया तो फिर टांगे तोड़ दी जाएंगी, कुछ इस तरह का मामला। बट अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको लव रीडिंग के तौर पर मैसेज ऑफ द डे में या रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ, तो आपका आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट है, और इस नो कांटेक्ट उनको काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में डाल रहा है, और इस डीप थिंकिंग के बाद वो सीरियसली इस रिलेशनशिप को कंसिडर कर रहे हैं कि इसकी सेटलमेंट और इसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे हो। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी में फोर ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि रिश्ते की स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट शो करता है। शायद इसी के अराउंड आपका आज जो है वो दिन गुजरे या कुछ दिन गुजरे। नाउ कमिंग बैक टू हियर, डेविल का कार्ड है नेगेटिव माइंडसेट, काफ़ी हद तक नेगेटिव माइंडसेट। आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इंटीमेसी लेवल पर, आप फिज़िकल होने में थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं हो पा रहे हैं, ना इस तरफ सोच पा रहे हैं, आपको अपना आप बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड और फंसा हुआ लग रहा है। आपको लग रहा है कि मैं अपने इख्तियार से, अपनी रिसोर्सेज से कुछ ना करने के काबिल हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ या नहीं कर सकती। हर चीज़ पे लगता है कि जैसे मेरी कोई राय नहीं है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। आपको इस तरह का बहुत ज़्यादा फील होता है, और आप चेंड हुए हैं इस बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी पर। ये बहुत इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है आपके हर स्टेप पर, हर मूव पर, और ये ऐसा हो भी रहा है। आप अपना ब्लड चेक करवा लें, ब्लड टेस्ट करवा लें, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो बेबी आप इतना ज़्यादा जब लो हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे, तो हो सकता है आपको कोई इंजरी हुई हो और उस इंजरी में काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो गई हो, या फिर इट्स अ मंथली साइकिल। आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत सफोकेटेड हुए हैं, और इस सफोकेटेड एनर्जी से निकलने के लिए आप पुश कर रहे हैं। आपको आज ऐसा लगेगा कि भाड़ में जाए सब कुछ, अब देखना मैं क्या कर कर दिखाता हूँ। और आप बहुत जल्दी से ही सब कुछ करना चाहते हैं। मे बी किसी ने आपको कोई पंगा ले लिया है किसी ने आपसे, और अब आप कोई अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देख रहे। आपको लग रहा है कि बस अभी ही मौका है इसमें से निकलने का, अगर अब नहीं निकले तो फिर मुस्तकिल इसी तरीके से ना फंसे ही रहेंगे, चाहे वो सोचें हो, चाहे वो कोई मामलात हो। नाउ कमिंग बैक टू हियर, यहाँ पर ओवरऑल जो है वो सारा का सारा फूल एनर्जी है। तो कोई तो चीज़ आप एज रिस्क, जिसको कहना चाहिए, आप रिस्क लेंगे, आप पंगा लेंगे। कोई आपको बैठे बैठाए सोच रही है कि मैं जो ना बस अब कुछ ना कुछ कर दिखाऊं, कुछ ना कुछ मैं कर लूं, क्योंकि अब बहुत हो गया। तो ये वाला मामला आपके साथ नज़र आ रहा है, क्योंकि विद दिस डेविल एनर्जी या तो आपका खुद का बहुत नेगेटिव माइंडसेट हुआ है, हर तरफ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है। तो बिग चांस, बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपने एक फंसे हुए माहौल में, एक जो आपका जहन बिल्कुल फंसा हुआ है, आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, उसमें आप अचानक से कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो कि बिल्कुल टोटली जो है ना वो रिस्क पे बेस होगा, कि यार बस छोड़ो इन सब चीज़ों को, हम लोग ये ट्राई करते हैं। और हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जो कि मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा है। सही है, देखते हैं जनाब। नंबर 10, ये थोड़े दिनों पहले भी आया था, मतलब 1-2 दिन पहले भी आया था। नंबर 10, यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो वो ये रिस्क लेने वाली बात बिल्कुल फिक्स हो रही है कि आप जो है ना, वहाँ का 0 यहाँ का 10, तो कुछ ना कुछ तो आप बिल्कुल नए सिरे से करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ ना कुछ करो, वरना तो ये लोग ऐसे ही फंसा देंगे। आपकी आज की ना कुछ एनर्जी इस तरह की है, या तो आपको बोलना पड़ रहा है किसी मामले में, अरे नंबर 10,
10 और 10, कोई ना कोई चीज़ तो आपकी ज़िंदगी की कंप्लीट हो रही है. You have great leadership skill. Your mind is sharp and allows you to dream up ingenious ideas and organize all the details. Then direct others how to carry things out. किसी का मसला हल करेंगे आज आप, और आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स आज यूज़ करनी है, क्योंकि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स है वो आपको अलाउ करती है कि आप जो आपके माइंड में जो चल रहा है उस आइडिया को आप कैसे जनरेट करें और किस तरह से ऑर्गेनाइज करें उसकी एक एक डिटेल को, और फिर दूसरों को गाइड करें कि भैया आपको ये मसला हो रहा है ना, तो आप इस मसले को इस तरह से सॉल्व करें. तो आपने आज अपनी लीडरशिप स्किल्स को यूज़ करना है और आपने जो है वो अपने तमाम मामलात को देखना है कि आप किस तरीके से चीज़ों को ठीक और सेटल कर सकते हैं. इट्स अ गुड कार्ड. इट्स नंबर 10. समथिंग इज़ गोइंग टू कंप्लीट. कोई चीज़ आज आपकी मुकम्मल हो जाएगी. किसी का पंगा है, किसी इंसान की असलियत है, कोई मसला है, कोई उसका सलूशन है, कोई उसका बिगाड़ है, जो भी है आज वो कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन आपको हकीकतन इस फूल कार्ड की तरह बीच में कूदना पड़ेगा कि भाई मैं ही इसको सॉल्व करूं, बिकॉज मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.